क्षमा करना भाई, 70-80 वर्ष की अवस्था हो जाती है, फिर भी मैं देखता हूं व्यक्ति बैठता है किसी के साथ, बात केवल संसार की करता है, यहां की वहां की चर्चा, इसकी चर्चा उसकी चर्चा, इसकी निंदा उसकी बात, केवल यही उनके जीवन में, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं होता। सुबह से लग जाते हैं लोग, आजकल देखता हूं मैं, सुबह से उठते ही लगे और कम से कम 1000 लोगों को तो गुड मॉर्निंग भेज देते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहला काम उनका यही है, उठेंगे और 1000 लोगों को गुड मॉर्निंग भेज रहे हैं। यहां से आरंभ होता है ना, फिर यहां से भेजते हैं, फिर सामने से कुछ आता है, फिर उसका उत्तर होता है, और बस ये चक्र चल पड़ा। फिर दिन भर नहीं भाई, दिन भर नहीं, फिर जीवन भर यही चलता है। तो सबसे पहला लक्षण बताया है इसका, इस धुंधुली का, इस संशयात्मिका बुद्धि का, ये क्या क्या कराएगी आपसे, ये क्या क्या कराती है। सबसे पहली बात कही, लोक वार्ता रता, रमी हुई, संसार की वार्ता में रमी हुई। आप कैसे हो, हम कैसे हो, क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, ये बस केवल यही बात। और यदि आप में वस्तुतः साधक प्रकट हो रहा है, आपके भाव देह में यदि वो साधक आकार ले रहा है, तब आप देखेंगे इससे बड़ी भारी उपरति आपको हो जाएगी। तभी सेवक जी कह रहे हैं, क्यों सोहे लोगन में मिले, लोगों में क्या होगा भाई, यही बात तो होगी, और क्या होगा। तो कम से कम साधक को तो इस पर पैनी दृष्टि रखनी चाहिए, कड़ी दृष्टि रखनी चाहिए भाई, कहीं हमारा भी जो समय है वो इसी में तो नहीं लग रहा है। और 2-3 दिन पहले मैं आपसे कह रहा था भाई, ये घड़ी की टिक टिक जो है, ये जो समय जा रहा है, ये समय नहीं जा रहा है, जीवन जा रहा है। ये समय नहीं है, जीवन है, ये जीवन है। प्राय करके कुछ ना कुछ बकने वाली, आप देखो उठापटक चलती रहती है कि बुद्धि में नहीं, व्यक्ति कोई ना कोई ताना बाना बुनता ही तो रहता है, भूतकाल का शोक करता रहता है या फिर भविष्य की चिंता करता रहता है। और इस प्रकार ये समय रूपी ये जो निधि है, इसको गंवाता रहता है। कह प्रायशो बहुजल्पिका, कुछ ना कुछ बकने वाली, बकना माने मिथ्या का ही विचार करना, मिथ्या का ही चिंतन करना, मिथ्या ही कहना, मिथ्या ही सुनना। एक बात मैं आपको यहां और निवेदन करूं, आप विचार करना, कोई भी सद्गुण भी जीवन में अकेला आता नहीं और रहता नहीं, दुर्गुण भी जीवन में अकेला होता नहीं है। उसके आसपास आप देखोगे तो कोई और भी खड़ा होगा, उसका संगी साथी होगा कोई ना कोई। करीब तीसरा लक्षण है संशयात्मिका बुद्धि का, प्रायशो बहुजल्पिका, कुछ ना कुछ व्यर्थ चिंतन में लगी रहने वाली बुद्धि, व्यर्थ के चिंतन में। क्यों बार बार कुसंग से बचने की बात कही जाती है। क्षमा करना भाई, कई बार ऐसा होता है सत्संग करने वाले का परमाणु इतना प्रबल नहीं होता जितना प्रपंच करने वाले का परमाणु प्रबल होता है। और भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसका परमाणु शक्तिशाली होगा वो अपना प्रभाव दिखाएगा, जो गहरा रंग होगा वो चढ़ेगा। तो सीधी सी बात है। कभी कभी भजन करने वाले के पास भजन का इतना बल नहीं होता जितना प्रपंच वाले के पास प्रपंच का बल होता है, तो खींच कर ले जाता है प्रपंच में भजन करने वाले को भी। इसीलिए बार बार कहा जाता है भाई कुसंग से बचना, कुसंग से बचना। दुस्संग सर्वथैव त्याज्य, नारद जी भक्ति सूत्र दे रहे हैं कि भजन करना है तो दुस्संग सर्वथैव त्याज्य, सर्वथा दूर से इसका परित्याग करना। तो अपना स्थान बनाने में कभी कभी जीवन भी लग जाता है, और अच्छे विचार को तो सदाई बुरे विचार से बचाकर ही रखना पड़ता है। अब कोई कहे कितनी भी उछल कूद मचाता रहे, बोले दुष्ट व्यक्ति सुख पा रहा है, ऐसा है वैसा है। अब भाई जैसा है सो है, पर भले आदमी के लिए तो ऐसा ही मार्ग है। सज्जन का जीवन सरल नहीं होता भाई, महात्मा का जीवन सरल नहीं होता, उसको तो इसी मार्ग से होकर जाना पड़ता है। तो नियंत्रण हो थोड़ा सा शब्दों पर, वाणी पर, व्यर्थ के चिंतन पर। मैंने आरंभ में ही कहा, बुद्धि को स्वार्थ में लगाया, संसार की ओर देखा, तो ये संशयात्मिका बनी रहेगी।
और क्या परिणाम आता है संशयात्मिका बुद्धि का, ये आगे कथा कहती है। साधक की बुद्धि बड़ी बड़ी दृढ़ निश्चयी होता है साधक तो, अटल। तभी कबीर कहते हैं भक्ति करे कोई सूरमा, निष्प्रेही, निधरक, निष्प्रेह, निर्भय। सूरमा इसलिए कह रहे हैं भाई, कह रहे हैं उसको तो 8 पहर लड़ना है। योद्धा भी जब युद्ध क्षेत्र में लड़ता है ना, तो सूर्य अस्त के बाद युद्ध बंद हो जाता है, फिर अगले दिन युद्ध पुनः आरंभ होता है। पर कहने यहां तो जो योद्धा है ना, उसको एक क्षण का भी चैन नहीं है। 8 पहर संग्राम, कभी बाहर है कभी भीतर है। कभी तन पर रोग का आक्रमण हो जाएगा, कभी मन पर हो जाएगा। तन स्वस्थ होगा तो मन रोगी हो जाएगा, मन स्वस्थ होगा तन रोगी हो जाएगा। पर बस जीव है, ये तो 8 पहर संग्राम है। इसीलिए कहा चढ़ के मैन तुरंग पे, निकसे पावक माही, प्रेम पंथ ऐसो कठिन, सब कोई निभत नाही। बारू किसी भीत, आदि अंत निभ है नहीं, बारू किसी भीत। तुलसीदास जी कहने बोले रेत की दीवार है ना, ऐसा ऐसा ही है ये मार्ग, आदि अंत निभ है नहीं। इसलिए भक्त कहता है प्रभु मुझसे नहीं होगा। सांवरा हमारी प्रीत निभा जो जी, आप निभाइएगा, आप समर्थ हैं, आप निभा सकते हैं।